कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के चलते सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है। आगामी त्योहारों में भी लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए सरकार जिला प्रशासन के अधिकारियों और विभिन्न धर्म क्षेत्र प्रमुखों का सहयोग ले रही है, जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन कराकर लोगों को इस वायरस से बचाया जा सके। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर जिले के लोटन थाना में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जहां रमजान पर्व में लॉकडाउन की स्थिति को बरकरार रखने के लिए धर्मगुरुओं से अपील की गई। त्योहार में भी लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखकर ही इस महामारी को हर संकेत है, इसलिए आगामी पर्व रमजान में तेरहवीं की नमाज घर में ही अता की जाए, जिससे कोरोना को खत्म किया जा सके। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं, हिंदू धर्मगुरुओं ने भरोसा दिलाया कि हम सभी अपने समाज के लोगों से नमाज और पूजा को घर में ही करने। कमेटी की बैठक थी, आप लोगों के थाने पे बुलाया गया है और आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से ही अपील करना चाहते हैं। हम बाबा केदारनाथ लोटन बाजार जनपद सिद्धार्थनगर लोटन बाजार के निवासी हैं और अपने धर्म के लोगों से हमारा यही अपील है कि मोदी जी के लॉकडाउन के अनुसार जो उन्होंने कहा है, शासन प्रशासन का जो निर्देश है उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं और अपने घर में ही पूजा पाठ करेंगे। और हमारा ये कहना है अपने क्षेत्र के सभी हिंदुओं से कि अपने घर में ही पूजा पाठ करें, हाथ धोते रहें, दूरी बना करके लॉकडाउन का मर्यादा पालन करें और अपने घर में ही रहें। और इस रोग से बचने के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है, जब तक कोई दूसरा निर्देश नहीं मिलेगा तब तक कोई काम नहीं करेंगे। गुरु हैं, रमजान के पर्व को लेकर आज आप लोगों की बैठक थी, आप अपने धर्म के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि रमज़ान का महीना आ रहा है, हम सभी लोग अपनी नमाज़ों को घरों में पढ़ें, तरावी भी घरों ही में पढ़ें, सहरी के लिए उनको जगाया जाएगा, सहरी भी घर ही में करें, इफ्तार भी घर ही में करें, क्योंकि लॉकडाउन जो 3 मई तक किया गया है पूर्णतः उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म भी यही सिखाता है कि हमारा कायद और हमारा बादशाह, हमारे प्रधानमंत्री का जो आर्डर हो उसकी पूरी तरह से पालन की जाए, क्योंकि उनके पालन के बगैर हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा। हम सभी लोग इस लॉकडाउन में इतने बड़े देश में अगर सुरक्षित हैं तो लॉकडाउन ही की वजह से सुरक्षित हैं, इसकी पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। नमाज जिस तरह से अभी तक लॉकडाउन में हम लोग घरों में पढ़ते रहे उसी तरह से हम लोग अपने रमज़ान के महीने में भी घर ही के अंदर पढ़ें और इफ्तारी वगैरह करने के लिए भी उनके यहाँ ना जा कर के घर ही पे इफ्तारी करें और नमाज़ों की पाबंदी घर ही पे करें। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं मुस्लिम में जो डीएम के लाख अपील के बाद भी नहीं मानते हैं, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, कई ऐसे हादसे सामने हैं कि उनको जेल भेजना पड़ा। आप ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे लोग तो हर धर्म में हैं और ख़ास करके इसमें भी इस वक्त काफ़ी उतापात मचाए हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कभी कभी नमाज़ पढ़ते हैं, जिनको ना अपने धर्म के बारे में जानकारी है ना अपने बारे में जानकारी है, वही लोग ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं। अगर आदमी को अपने धर्म के बारे में जानकारी होती तो किसी भी कीमत पर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता और हुकूमत का जो आदेश हुआ था उसकी पूरी तरह से पालन करता।